Hello, welcome to everyone in online classes. As you know, online classes is very popular this day. Online classes is very popular means of education these days also. And today we shall discuss about NCERT book Class 6 Honeysuckle English book, the chapter Tharo's Reward. And this is the third chapter of this book, Honeysuckle. So let's start, my dear student. Before we start this story, we would like to inform all of you that this is a story about a thoughtful and loving son. यह एक कहानी है एक विचारमग्न और स्नेही पुत्र के बारे में. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. जो वह काम करता है, कठिन परिश्रम करता है अपने माता पिता की हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और कुछ अप्रत्याशित और विश्वसनीय सहायता प्राप्त करने के लिए. ओके, सो Tharo's Reward is a story. A young boy from Japan. Taro is the main character of this story. So let's start, my dear student. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नवयुवक लकड़हारा तारो नामक रहता था अपने माता और पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ के बगल में. All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वह काटा करता था लकड़ी जंगल में. Though he worked very hard, यद्यपि वह बहुत कठिन परिश्रम करता था, he earned very little money. वह बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद बहुत थोड़ा सा पैसा कमाता था. Chopped means here cut into pieces of wood or tree also. Okay. He earned very little money. यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था और उसे बहुत कम पैसे मिलता था. जितनी कठिन परिश्रम वो करता था उसके अनुसार उसे पैसा नहीं मिलता था. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. यह काम उसे बहुत उदास कर दिया कि हम इतना कठिन परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद मुझे बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है इस कठोर परिश्रम के एवज में. For he was a thoughtful son, यद्यपि वह एक विचारमग्न पुत्र था और चाहता था कि वह अपने बूढ़े माता पिता की हर एक इच्छा की पूर्ति करे जिसकी उन्हें आवश्यकता हो. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, एक मजबूत और बहुत ही प्रबल हवा की झोंका बहना शुरू हो गए. एक शाम को क्या हुआ था, जब तारो और उसके माता पिता बैठे हुए थे अपने झोपड़ी के किनारे पर, तो एक हवा की प्रबल झोंका जो है बहना शुरू हो गया था. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. उसकी अर्थात झोपड़ी के टूटने की आवाज गूंज उठी और जितने जो लोग थे वहां बहुत ठंडक महसूस करने लगे जो बैठे हुए थे झोपड़ी के किनारे कोने पर. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. अचानक तारो के पिता ने कहा कि मेरी इच्छा होती है कि शायद मुझे एक कप साके मिल जाती. You know what do you mean by sake? Sake is a kind of Japanese wine.
साके क्या है? वह एक जापान की दारू के प्रकार है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। वह मुझे काफी गर्माहट पैदा। आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। मेरी इच्छा होती है कि शायद मुझे एक कप साके मिल जाता। साके अर्थात यह एक जापान का दारू के रूप है जो मुझे गर्म कर देगा और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, मेरी वृद्ध हृदय को अच्छा बेहतर महसूस कराएगा। दिस मेड तारो सैडर देन ईवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यह बात सुन के तारो पहले से अधिक उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उनके हृदय को गर्म कर देने वाली जो पेय पदार्थ है जिसको साके कहते हैं वह बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? और तब वह सोचने लगा, कौन? तारो, कि कैसे मैं अधिक से अधिक पैसा कमाऊं जिससे मैं अपनी पिता की जो ख्वाहिश है, इच्छा है, उसकी पूर्ति कर सकूं। यह बात उसने स्वयं से सोचा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? कैसे मैं प्राप्त करूं थोड़ा सा कप में थोड़ा सा एक कप साके अपने लाचार बेसहारे वृद्ध पिता के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन एवर। इसलिए उसने निर्णय लिया कि पहले से कहीं और अधिक वह कठिन परिश्रम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग थारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन अगले सुबह तारो अपने बिछावन पर से हटा, अर्थात सो के उठा, पहले से जो उठा करता था उस समय से और थोड़ा पहले, और अपनी रास्ता जो है सीधे वन की ओर लेके चला गया। He chopped and cut as the sun climbed. वह वृक्ष को, पौधों को काटते गया और उसे टुकड़ों में काट करके इकट्ठा करने लगा। तब तक वह काटते रहा जब तक कि सूर्य अपनी पूरी प्रकाष्ठा के साथ, गर्माहट के साथ उसका उदय न हो गया हो। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और शीघ्र ही इतना गर्मी हो गई थी वहां कि उसे अपने जैकेट को उतारना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसकी मुंह सूख चुके थे और उसके चेहरा पसीनों से तत्पत हो गया था, अर्थात पसीने से पूरी तरह भीग गया था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. हे मेरे बेचारे, लाचार, बेसहारे वृद्ध पिता, उसने सोचा। कौन? तारो ने सोचा, यदि सिर्फ if only he was as warm as I, यदि जितना मैं अभी गर्माहट का महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, उतना शायद आप हो जाते तो कितनी खुशी की बात होती। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और इसी सोच के साथ वह शुरू कर दिया टुकड़ों में वृक्षों को काटना, पहले से भी और अधिक तेज। यह सोच के साथ कि वह आज अतिरिक्त पैसा कमाएगा खरीदने के लिए साके को, जो उसके वृद्ध
पिता के हड्डियों को गर्माहट प्रदान करेगा। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तब अचानक तारो लकड़ी काटना रोक दिया। वह क्या था? किस चीज की आवाज थी जो उसने सुना था? Could it be? क्या यह हो सकता था? क्या संभवतः यह बह रही पानी की आवाज तो नहीं थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद नहीं हो सका कि वह कभी देखा या सुना भी था एक बहती हुई झरनों के बारे में वन के उस हिस्से में। He was thirsty. The eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. वह thirsty अर्थात प्यासा था। उसके हाथों से कुल्हाड़े छूट गए, टपक गए और वह दौड़ते हुए उसी ध्वनि की दिशा में गया जो ध्वनि संभवतः बहती हुई झरना की थी। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक सुंदर छोटा सा जलप्रपात को देखा जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. अपने घुटनों के बल झुकते हुए जहां पानी बह रही थी बहुत ही तेजी से, वह थोड़ा सा अपने हाथ पे कप जैसे लिया, थोड़ा सा लिया और अपने ओठ पे लगाया। Was it water? क्या यह पानी था? और was it sake? क्या यह साके था? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. वह इसका स्वाद बार बार चखा और हमेशा उसे स्वादिष्ट साके का ही अनुभूति हुआ सिवाय ठंडे पानी के। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो तेजी से भर लिया घड़े में और वह अपने साथ साके को अर्थात उस जलप्रपात के पानी को ले गया जल्दीबाजी में घर। The old man was delighted with the sake. उसके वृद्ध पिता काफी प्रसन्न हुए, उत्साहित हुए पी करके उस साके को, अर्थात साके, you know, sake it means a type of wine in Japan. जापान में साके को एक प्रकार का शराब कहा जाता है एंड साके इज मेड ऑफ राइस, जो चावल से बनती है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the door. सिर्फ उस साके अर्थात द्रव्य के एक निवाला निगलने के बाद वह रुक गया कपकपी करना, अर्थात वह वृद्ध व्यक्ति अपने आप का जो कपकपा रहा था वह कपकपी रोक दिया एंड डिड अ लिटिल डांस, और उसके बाद सिर्फ उसकी कपकपी ही नहीं रुकी, वह वृद्ध व्यक्ति नृत्य करने लगा उस फर्श के मध्य में। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. उसी दोपहर के बाद एक पड़ोसी रुके थे जो उनके यहाँ घूमने के ख्याल से आए थे, यात्रा करने के लिए आए थे। Taro's father politely offered her a cup of the sake. तारो के पिता ने शिष्टाचारी पूर्वक एक कप साके उसे
पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। वह औरत इसे और अधिक चाह के साथ पी, अर्थात ग्रीडली मीन्स हेयर एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, अर्थात उसकी इच्छा हो रही थी कि इतना नहीं और अधिक उसे कुछ मिले पीने के लिए, और उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने उसे बताया जादुई जलप्रपात की कहानी के बारे में। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। धन्यवाद देते हुए वह लेडी उस दोनों पिता एवं पुत्र को पिलाने के लिए स्वादिष्ट पेय पदार्थ साके के रूप में, यह बात कहते हुए वह जल्दीबाजी में रवाना हो गई। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात ढलते तक वह यह कहानी पूरे गांव में फैला दी। कौन? जो औरत आई थी तारो के घर। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम को अर्थात अगले शाम एक लंबी जुलूस आगंतुकों की अर्थात राहगीरों की, मुसाफिरों की, मेहमानों की उस लकड़हारा के घर पे इकट्ठा हो गया। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. प्रत्येक व्यक्ति ने सुना था उस जलप्रपात की कहानी के बारे में, और हर एक व्यक्ति चाहते थे कि उसे एक घूंट साके मिल जाए। In less than an hour the pitcher was empty. और 1 घंटे के भीतर ही उसके घरे में रखे साके खाली हो गए, पूरी तरह समाप्त हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for walk even earlier than the morning before. अगली सुबह तारो ने कार्य करना शुरू कर दिया सुबह होने से पहले ही। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. वह अपने साथ बहुत बड़ा, सबसे बड़ा घड़ा ले लिया, इस इरादे के साथ कि वह सबसे पहले उस जलप्रपात के पास जाएगा लाने के लिए उस जलप्रपात से साके को। When he reached it, he found to his great surprise all of his neighbors there. जब वह पहुंचा वहां अर्थात उस जलप्रपात के पास, वाटरफॉल के पास, वह पाया कि उसके लिए यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उसके सभी पड़ोसी वहां इकट्ठा थे उससे पहले ही। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. वे सभी अपने साथ घड़ा, जार, बाल्टियां इत्यादि लाए हुए थे जो उन लोगों को मिल सका उस वक्त लाने के लिए जादुई साके को उस जलप्रपात से। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तब उनके पड़ोसियों में से एक ग्रामीण अपने घुटने के बल झुका और अपने मुंह को उस जलप्रपात के नीचे लाया पीने के लिए। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." वह उसे बार बार पिया, उसका स्वाद चखा और तब चिल्ला करके बोलने लगा गुस्से से कि यह पानी है, पानी के सिवा और कुछ नहीं है। Others also tried. फिर दूसरे ने भी कोशिश किया, but there was no sake, only cold water. लेकिन वहाँ पानी के सिवा और ठंडे पानी के सिवा और कोई साके नहीं था। इस पर सभी उसके पड़ोसी काफी गुस्से में दिखने लगे। We have been tricked, shouted the villagers. ग्रामीणों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि हम लोगों को
हम लोगों को धोखा दिया गया है, हम लोग धोखे से यहाँ बुलाए गए हैं, हम लोगों के साथ छलबाजी हुई है। वह इस तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसे ढूंढ के इसी जलप्रपात में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. लेकिन तारो बहुत बुद्धिमान था और जो छुपे हुए था एक चट्टान के पीछे, वह वहाँ से सरक गया जब उसने देखा कि क्या वहाँ पे हो रही थी और क्या मंत्रणा ग्रामीण लोग कर रहे थे। He was nowhere to be found. ग्रामीणों ने कहा वह अभी कहाँ पे होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. बरबराते हुए अपनी गुस्से में और उदासीनता में, निराशे में, गांव वाले एक एक करके उस स्थान को छोड़ के चले गए, अर्थात वाटरफॉल के स्थान को। तारो came out from his hiding place. तारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। Was it true? He wondered. उसने सोचा कि क्या यह सच है कि यह ठंडा पानी के सिवा कोई और नहीं है, कुछ नहीं है, साके नहीं है। Was the sake a dream? क्या हमारे लिए साके एक स्वप्न तो नहीं था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. एक बार फिर उसने थोड़ा सा द्रव लिया, अर्थात उस जलप्रपात से पानी लिया और अपने हाथ पे रखते हुए अपने ओठ पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक। फिर उसने कहा नहीं, ये तो वही अच्छा साके है, साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गैव द डेलिशियस साके। उस विचार मग्न पुत्र के लिए वह जादुई जलप्रपात उसे स्वादिष्ट साके दिया करता था। टू एवरीवन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि अन्य लोगों के लिए वह सिर्फ ठंडे पानी दिया करता था। Thus, the story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. उसके बाद इस प्रकार तारो और उसके जादुई कहानी की जो बात है जापान के सम्राट के पास पहुंचा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. He sent for the young woodcutter. उन्होंने बुलाया नवयुवक लकड़हारा को और पुरस्कृत किया उसे 20 सोने के टुकड़े देकर के इतनी अच्छा और दयालुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए अपने माता पिता के साथ। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. तब उन्होंने एक नामकरण किया सुंदर फाउंटेन, पर्वत का, तारो के बाद, अर्थात फाउंटेन आफ्टर तारो, तारो के नाम के बाद ही उस सिटी का नाम रखा गया जो सुंदर फाउंटेन है। This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. यह कहा जाता है कि सम्राट अर्थात जापान के सम्राट उत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं और प्रेरित करते हैं सभी बच्चों को सम्मान करने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए अपने माता पिता का। So thus end up your honeysuckle book chapters 3rd, तारोज रिवॉर्ड। इस प्रकार से मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके हनीशक्ल के इंग्लिश की जो पाठ्यपुस्तक है उसकी तृतीय जो चैप्टर है, पाठ है, उसका समापन होता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़े जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की हमेशा सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन करनी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अपनी माता पिताओं की हर एक ख्वाहिश की पूर्ति करने के लिए
उनके हर एक मुरीद को पूरा करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उनकी आज्ञा को पालन करना अति आवश्यक होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दिस इज अ जापानीज स्टोरी। यह एक जापान की कहानी है, लेकिन हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप लोगों को बताने की। इसलिए इस कहानी से यह हमें सीख लेनी है कि हमें अपने गुरुजनों की, पूर्व बड़ोजनों की एवं अपने माता पिता की हर संभव सहायता करने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा एवं उनकी सम्मान करना होगा। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस about this story and spread all over in our society. Thanks. Have a nice day to all of you.